कर रही हो हमारी? क्योंकि हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अपने आप से पूछ ध्वनि। अरे मम्मी डायलॉग मत मार अभी। क्या है ये सब? पहले तू बता, तू सुबह से कहाँ थी? अरे हम बस वो रुद्र धमकी देता है ध्वनि को कि तुम घर वापस नहीं आओगी और यहाँ से चली जाओ। अब भाई होता ये है ना कि रुद्र ने पहले ही ध्वनि को देख लिया था यहाँ पर वेदांत के साथ और उसको समझ में आ गया ये वही लड़की है वेदांत जिसके बारे में शादी से पहले बात कर रहा था कि भाई मुझे शादी इसी स्वरा से नहीं करनी है, किसी और से करनी है। वो क्या ध्वनि? सिर्फ तेरी घटिया हरकतों की वजह से हमारी इतने सालों की वफादारी और ईमानदारी की ये नौकरी चली गई। देखा ना क्या मिला इस ईमानदारी और वफादारी से? ये 1000-10,000 की नौकरी और दिवाली पे तुच्चा सा बोल। तो यहाँ उसको ये चीज समझ में आ गई कि ये ध्वनि वही लड़की है और यहाँ पर इसकी एंट्री तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और वो ध्वनि को ना धमका भी देता है कि मुझे पता है कि तुम उस दिन भाई वेदांत के साथ थी। यहाँ पर वेदांत की सुहागरात वाले दिन भी उसके रूम में पहुंच गई थी। तो भाई अब मैं बिल्कुल नहीं पसंद करूंगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि स्वरा और वेदांत के बीच में कोई आए। और मालिका जब मन में आए तब नौकरी छीन ले। हमारी नौकरी छीनी नहीं है ध्वनि, हमने नौकरी गवाई है, वो भी तेरी वजह से। एक मिनट, ध्वनि गवाती नहीं हासिल करती है और कान खोल के सुन ले हम। तो यहाँ पर वो उसको ना चेक देने की कोशिश करता है और उसको ब्लैंक चेक देता है और उसको बोलता है कि जितने पैसे तुम भरना चाहो भर लो और यहाँ से भाई स्वरा और वेदांत की जिंदगी से दूर चली जाओ। अब यहाँ पर होता ही है कि वेदांत पीछे से सारी चीजें सुन रहा होता है। तो यहाँ पर पहले तो वो ऑफर लेने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसी देखती है अच्छा वेदांत सुन रहा है तो यहाँ पर अपनी वाह करने के लिए हम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाले, हम यही रहेंगे। तूने इतने सालों से यहाँ के लोगों की सेवा की और हम अपनी पहचान भुलाकर उस स्वरा की परछाई बन, आवाज बन। ये लोग हमें ऐसे धक्के मार के निकाल नहीं सकते। वो कहती है कि नहीं मुझे ऐसा छोटा सा लालच नहीं चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ये छोड़ के चली जाती है, ये बोलते हुए दिमाग में कि भाई मैं तो पूरी प्रॉपर्टी लेके मानूंगी वेदांत की। और वही हम देखेंगे कि भाई एक ट्रांसलेटर बुलाया था जो इशारों में बताएगा, सब लोगों को सिखाएगा, ट्रेनिंग देगा कि स्वरा क्या बोलना चाहती है। हम कहीं नहीं जाएंगे मम्मी, इस घर पे हमारा भी हक है। ध्वनि नौकरों का मालिक पर नहीं तनख्वाह पे हक होता है और हमें हमारी पूरी तनख्वाह मिल चुकी है। अब हम किसी नई जगह जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। अब यहाँ पर भाई ट्रांसलेटर हाँ करके तो चला जाता है कि हाँ ठीक है मैं सब लोगों को सिखाऊंगा, सारी चीज करूंगा। लेकिन जब वो सिखाने के लिए शाम को आता है ना तो वो मना कर देता है। अब हो सकता है कि ये इसमें कोयल और ध्वनि की चाल हो, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई अगर सब लोगों ने इसके इशारे की बातें सीख ली तो यहाँ पर तो ध्वनि की कोई जरूरत ही नहीं होगी और ध्वनि की अगर जरूरत नहीं हुई तो शादी कैसे होगी वेदांत की और स्वरा कैसे घर से बाहर निकलेगी। तो हो सकता है ध्वनि और कोयल ने पैसे का कुछ लालच वगैरह दिया हो इस आदमी को और ये आदमी भाई मना कर देगा कि नहीं मैं नहीं सिखा सकता हूँ, क्योंकि जो स्वरा जिस तरह की इशारे कर रही है ना, जो वो बोलना चाहती है वो ट्रेनिंग ऑफिशियल नहीं है, मतलब उसने जो इसकी ना प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है और मैं प्रॉपर ट्रेनिंग देता हूँ। तो अब देखते हैं स्वरा और रुद्र क्या करते हैं, क्योंकि ध्वनि की एंट्री तो बिल्कुल नहीं चाहते यहाँ पर, क्योंकि पता ही है कि अगर ध्वनि आ जाएगी तो वेदांत को छीन लेगी स्वरा से।